क्या आती है? अब रिकॉर्डिंग में देख लीजिए ऐसे। अब ये आपका सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है जो क्रम में नहीं लिखा हुआ। किसमें नहीं लिखा हुआ है? क्रम में नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। रिकॉर्डिंग का मतलब हमने उस दिन ही बताया था, जैसे आपने रिकॉर्डिंग लिया, री प्लस ऑर्डरिंग, यानी री मीन्स पुनः और ऑर्डरिंग मीन्स क्रम से। यही तो होता है, क्रम से। तो बोला था हमने ना। और क्रम जो हमारा होता है बच्चों, जो हमारा क्रम होता है वो सबसे पहले आप जानते हैं, किसी भी सेंटेंस में जब हम लेते हैं तो सबसे पहले हमारा जो रहता है वो रहता है सब्जेक्ट। ऐसे ही तो है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बोलो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, ये तो रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद जो हमारे रहते हैं वो अदर वर्ड। और अदर वर्ड में क्या होता है? अदर वर्ड में जैसे हमारा आ गया टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ। नाउ रहता है कि नहीं? इवनिंग आया, मॉर्निंग आया, आता है कि नहीं आता? ये सब अदर वर्ड में आते हैं। अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द। बात समझा कि नहीं? अन्य शब्द हमारे हो गए। इसलिए देखो, अब जैसे हमने जो हमारा फार्मूला है, ये जो हमारा फार्मूला है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आ गए। क्या गए? अदर वर्ड। अब इसी तरह से, इसी तरीके से हमें किसी भी सेंटेंस को बनाना होता है। चलिए हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट इसका क्या है? प्लीज गिव टू मी, प्लीज गिव मी है, गिव मी समथिंग टू ईट। ये बहुचर्चित सेंटेंस आपका है। 9th लेवल से ही नहीं, 9th में ही नहीं, अभी आप बोर्ड में जाओगे तो 100 में से 70% ये सेंटेंस हर बार पूछा जाता है। ये ऐसा सेंटेंस है। अच्छा क्यों पूछा जाता है? जो हमने भी देखो जैसे रूल बताया, सब्जेक्ट लिया हमने इसमें, सब्जेक्ट तो लिया इसमें, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आया। और किया किया कि नहीं किया? लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सब्जेक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो प्लीज दिया हुआ है, क्या दिया है? ये हमारा इंपरेटिव में। किसमें है? इंपरेटिव में। इंपरेटिव में आपको मालूम है, सभी जानते भी हैं कि इंपरेटिव में जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा रहता है? हाइड रहता है, छिपा हुआ होता है। भाई हमने कहा ओपन द विंडो, क्या बोला? विंडो। अब ओपन द विंडो तो खिड़की कोई ना कोई तो खोलने वाला होगा कि नहीं होगा? खिड़की अपने मन से तो नहीं खुलेगी, खुलेगी क्या? बताइए। ऐसे प्लीज गिव मी समथिंग ईट टू, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। दो तरीके से सेंटेंस बनता है, दो तरीके से सेंटेंस बनता है। यानी किसी ना किसी ने, हम लोग खाना मांगा तभी तो हमको खाना मिला, किसी से हमने मांगा तभी तो मिला। कोई तो देने वाला होगा कि नहीं होगा? विदाउट किसी ना हो, ऐसा कोई ना हो, ऐसे तो मांग नहीं सकते हैं, होगा ऐसा? तो इस सेंटेंस में हमारा जो सेंटेंस है वो किस लेवल का है? ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा। कैसा होगा? सबसे पहला। अब सेकंड नंबर में बढ़ते हैं। सेकंड नंबर में हमारा रहता है एक्टिव पैसिव। क्या रहता है? एक्टिव पैसिव में जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा, he writes a letter। क्या लिखा हमने? he writes a letter। देखने में सिंपल सेंटेंस लगता है, सबको हो सकता है आता भी हो और कुछ लोगों को नहीं भी आता होगा, ये भी क्लियर है। लेकिन फार्मूला सिंपल से ही लेते हैं। और इसमें भी देखो पहचान हमने पहले ही बोला था कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब ही हम लेंगे। क्या लेंगे? विदाउट हेल्पिंग वर्ब। अब इस सेंटेंस में देखो
कहीं भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है? बोलिए, कहीं भी हेल्पिंग वर्ब है? दिख रही है? लेकिन जो पहचानने वाले लोग हैं वो पहचान लेंगे कि अब ये देखा जाता है कि किसमें हमारा यस या यस लगता है। किसमें लगता है बताओ? किसमें लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो भी सिंगुलर नंबर। किसमें? सिंगुलर नंबर। जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंगुलर नंबर होगा उसमें यस या यस का प्रयोग करते हैं। अब यही अगर हमारा आ जाए प्लूरल नंबर, क्या आ जाए? प्लूरल नंबर, तो उसमें हमारा यस या यस नहीं लगता है, दोनों नहीं लगता। अब इसमें लगता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले जो हम लेते हैं इसमें क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट। ऐसा ही तो रहता है। ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, उसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब। ईजेमार इसलिए नहीं कहेंगे कि कुछ लोगों को ये लग जाएगा कि अगर ईजेमार हमने बोला तो कुछ भी आए तो ईजेमार लगाएंगे। ऐसा नहीं, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है, होती है कि नहीं होती है? हेल्पिंग वर्ब का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ ईजेमार लगे, कहीं वाज और वर भी लग सकता है, कहीं है भी लग सकता है, कहीं हेड भी लग सकता है, कहीं सेल लग सकता है, कहीं विल लग सकता है। लगेगा नहीं लगेगा? और कहीं कहीं मॉडल भी तो आएंगे, कहीं कैन भी हो सकता है। तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। क्या लेंगे? हेल्पिंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी? प्लस बाय। और जब बाय लेंगे तो इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना पाएंगे, तभी ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। विदाउट बाय के हम नहीं बना सकते। केवल रेयर केसेस में, जैसे हमने उस दिन ही बताया, जैसे हमारा आता है नो। क्या आता है? नो। नो आता है तो ऐसी कंडीशन में हम बाय का प्रयोग नहीं करते। क्या करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। बात समझा गई? बात समझे कि नहीं समझे? अब इसको हम बनाते हैं। अब इसमें तो हम फार्मूले के हिसाब से ही चलेंगे, कुछ अलग से नहीं लगाएंगे, कुछ भी अलग से यूज नहीं करेंगे। आप देखेंगे जैसे हमने उठाया, सबसे पहले क्या है? अब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बोलिए इज, क्योंकि ये लेटर हमारा सिंगुलर है, इसलिए इसमें इज आएगा। उसके बाद बोलो राइट की रिटर्न बाय, हिम में बदल देंगे। बात समझाई कि नहीं है? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके। अब अगर यही सेंटेंस आपका सपोज दैट इंट्रोगेटिव, कैसा हो? इंट्रोगेटिव। ये हम नहीं मान रहे इसमें, ठीक है? समझ पा रहे नहीं? ये अलग से लिख दे। समझ पा रहे हैं? अब जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो हमें सबसे पहले होता यही है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज कर लें। अब हमने देखो तुरंत क्या कर दिया? जो हमारा इज दिया हुआ था, ये इज यहाँ पे दिया है, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव में बनाया तो इस सेंटेंस को हमने क्या किया? तुरंत हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डाला, क्वेश्चन मार्क। बात समझे? और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क ऊपर भी रहेगा, और यहाँ जब बनाएंगे तो भी रहेगा। अब देखिए इसको, फिर उसके बाद लेटर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर वही बाय, और ही को हेम में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए। और होता क्या है, आप लोग जैसे कर देते हैं आमतौर पे कि क्वेश्चन मार्क तो लगाया ही नहीं, साथ में फुल स्टॉप लगा दिया। क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये आपको नहीं करना, ये बिल्कुल आपको नहीं करना। अब आप देखिए, हम निगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? निगेटिव। और अगर आप लोगों की वो हो, आपका वो हो, तो इसमें हम चाहते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस एक हम बता दें। आप लोगों का क्या विचार है? बता दें इंपरेटिव। जैसे ओपन द डोर। अब देखो ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव, और इंपरेटिव की सबसे बड़ी पहचान बच्चों ये होती है कि उसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है हाइड होता है, छिपा हुआ होता है। आप समझे? उसमें छिपा रहता है। पहले भी हमने भी बोला भाई, हमने कहा ओपन द डोर, तो दरवाजा कोई ना कोई तो खोलने वाला होगा, होगा कि नहीं होगा? ऐसे तो दरवाजा नहीं खुल पाएगा। तो हमारा जो
यू रहता है वो कैसा रहता है? हाइड। बात समझे? यस सर। ये हमारा छिपा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में ये सेंटेंस हमारा दो प्रकार से बनता है। यस। एक तो सीधे सीधे यू आर ऑर्डर हमने लगाया, जो कमांड जिसे कहें। यस। ऑर्डर मीन्स क्या होता है? Command। कमांड है तुमका। यस। और दूसरी चीज जो हमारी जो सिंपल रूल से बन जाता है वो लेट के प्रयोग। यस। इसका फार्मूला हमारा होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी। यही तो होगा। और ऐसे बन गया, ठीक है। और अगर किसी सेंटेंस में आपका कोई भी सेंटेंस आपका डू नॉट से चालू हो, डू नॉट हर्ट एनीवन, ऐसी स्थिति में आप यू आर एडवाइस करते हैं, ठीक है। और अगर किसी सेंटेंस में आपका आया जैसे प्लीज गिव मी सम मनी। अब ये जो प्लीज दिया होगा, किसी भी सेंटेंस में आपका अगर पैसे बनाने को आए और प्लीज दिया हो, पैसे बनाने को आए और उसमें प्लीज दिया हो, तो आपको इस प्लीज को किसमें चेंज कर देना? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी। इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आ गई? Yes, sir। और जब हम यू आर रिक्वेस्टेड लगाएंगे तो इस प्लीज को हटा देंगे। बात समझ आई कि नहीं है? Yes, sir। बात समझ आई कि नहीं है? Yes, sir। किसी को कोई डाउट? No, sir। अब हम लोग बढ़ते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। किसमें बढ़ते हैं? Negative। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। जैसे ये सेंटेंस आप पढ़े, ही वेंट टू स्कूल लिखा हुआ है। हम आपको फिर बता दें एक बात, कोई भी सेंटेंस अगर आपका आता है और उसमें सेकंड फॉर्म लगी हुई है, कौन सी फॉर्म लगी हुई है? सेकंड फॉर्म अगर आपकी लगी हुई है तो आप समझ जाइए कि हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है। और ये भी ध्यान रखें, जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में डिड सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे? डिड सहायक क्रिया का। डिड सहायक का प्रयोग जब करेंगे तो तुरंत हमारा जो सेकंड फॉर्म जो लगी हुई है चेंज हो जाएगी। किसमें? फर्स्ट फॉर्म में। किसमें चेंज हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म में। तो अब बनाते हैं इसको, जरा निगेटिव में इसको हम लेते हैं। किसमें लेते हैं? निगेटिव में। तो ही डिड नॉट गो। वेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लिखा हुआ है। वेंट को किसमें चेंज कर देंगे? गो टू स्कूल। ये बना हमारा। अब यही चीज, अब ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में जैसा कि आपको मालूम है सभी को कि सबसे पहले हमारी जो आती है वो आती है हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें देखिए, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क। अब ये बताओ, इंट्रोगेटिव बना है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव बना है? ये भी आप समझिए। अगर इसमें कंडीशन ये लगा दी जाए कि नहीं ये इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये फिर इंट्रोगेटिव नहीं होगा। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। ये जो हमारा इंट्रोगेटिव कैसा है? निगेटिव हो गया। बात समझे? समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से अब हम लोग बढ़ते हैं इसी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरफ। रिपोर्टिंग वर्ब देखते, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग, इसको हमें इस सेट 2 को विशेष ध्यान रखना है। बोलो क्यों ध्यान रखना है? क्यों ध्यान रखना है? इसको इसलिए ध्यान रखना है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस तभी बदलेगा जब ये हमारी पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होगी। क्या होगी? पास्ट में होगी। अगर पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल पास्ट इंडेफिनिट का होता है तभी चेंज होता है। ये ध्यान रखना, इसलिए सेट 2 को ध्यान रखना है। और ध्यान रखें, जब तक इस सेट 2 के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या नहीं होगा? ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट अगर आपका नहीं है
तो भी ध्यान रखना, विदाउट ऑब्जेक्ट आप इस सेड टू को टोल्ड में नहीं चेंज कर पाएंगे। समझ में बात आ गई? क्यों? क्योंकि अगर आपका जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक आप इस सेड टू को टोल्ड में चेंज ही नहीं कर सकते, बदलेगा ही नहीं। अगर ये भी ध्यान रखना, केवल सेड है, क्या है? केवल सेड दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी इसको टोल्ड नहीं करेंगे। बात समझे? केवल सेड ही हमारा रहेगा। बात समझाई नहीं है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे He said to me, do you know him? वाक्य हमारा कैसा है? बोलो। इंट्रोगेटिव का। और इंट्रोगेटिव में एक रूल होता है कि हमारा जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा होता है, वो हमारा बनता है किसमें? सिंपल में। किसमें बनता है? सिंपल में बनता है। तो ये हमें विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि जो भी इंट्रोगेटिव हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बदल रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल रहा होगा, उसमें ध्यान रखना है सहायक क्रिया डिड नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आएगी। अब डिड नहीं आएगी तो क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हमारे उसमें होता क्या है कि हम ये ध्यान देते हैं कि डिड दिया है तो डिड करते हैं, ये तो होता है, ये तो आप लोग करते हैं। ये उन सेंटेंसों के बारे में आपको बता रहे हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं करने में हम लोगों को समस्याएं होती हैं। तो हमें तैयारी जो करनी है वो अबव की करनी है, लोअर की नहीं करनी, क्योंकि जो हार्ड तैयारी करते हैं और सिंपल पेपर आता है वो हमेशा करनी है, क्योंकि तैयारी हमारी बड़ी है, तैयारी हमारी बड़ी है। आपने देखा होगा जो आईएएस की तैयारी करते हैं उनका पीसीएस निकल ही जाता है। ऐसे आप सुनिए, देखिए अब इंट्रोगेटिव में जब हम बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट टू हमारा होता है वो चेंज होता है किसमें? आस्क्ड। तो ही आस्क्ड मी। और इसका जब इन्वर्टेड कॉमा हम लोग हटाएंगे, सिंपल में हमारा दैट आता था, सिंपल में दैट आता है कि नहीं आता है? लेकिन इंट्रोगेटिव में हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को कि इसमें हमारा दैट नहीं आएगा, क्या आएगा? इफ। इसमें इफ लगाया। उसके बाद यू हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है कि सेकंड पर्सन में? किसमें आता है? सेकंड में। सेकंड हमारा किसके हिसाब से होता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी। और मी के हिसाब से यू बदलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? आई। उसके बाद न्यू। हिम। अब फुल स्टॉप। अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। कुछ लोगों के दिमाग में स्टडी ने बताया था कि जब इंट्रोगेटिव आएगा तो उसमें जो है क्वेश्चन मार्क लगेगा। ऐसा नहीं है, ऊपर क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा क्योंकि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, नीचे इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये सेंटेंस का इंट्रोगेटिव है क्या? बताइए, तो सिंपल में बनता है तो इंट्रोगेटिव आता है। समझ में बात आ गई? तो आप लोगों को इस सेंटेंस को भी विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि ये सेंटेंस आपका क्वालिटी रखता है, अच्छे उसमें आता है। ठीक है? किसी कोई दिक्कत? नो सर। समझने में? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। दूसरी चीज देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बताने जा रहे हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। एक हमने उठाया इंट्रोगेटिव का और दूसरा हम बताने आपको जा रहे हैं इंपरेटिव का। अब कुछ लोगों ने ये भी विचार किया होगा सर जी ने सिंपल का ही छोड़ दिया। सिंपल क्यों छूट गया? सिंपल
इसलिए हमने छोड़ दिया है, क्योंकि सिंपल आएगा तो हो सकता है आप कर लो, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन कई लोगों को हो सकता है नहीं आता हो। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हमको सिंपल भी थोड़ा सा समझा दो तो हमें बता दो तो हम समझा दो। बताइए, किसी को ऐसा लग रहा है? लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं, क्योंकि हम ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ लोग अभी अपनी बात बोल नहीं पा रहे हैं, पता नहीं किस बात के लिए डरे हुए हैं। डरना नहीं है भाई, डरोगे तो हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। अब देखो सिंपल का, ठीक है, पढ़िए सेंटेंस जरा। क्या लिखा हुआ है? यस। अब देखिए, अभी हमने बताया था कि अगर सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम सेट टू को किस में बदलेंगे? He told me। उसके बाद हम इन्वर्टेड कामा हटाएंगे सिंपल में। ये ध्यान रखना, हम बार बार क्यों टोक रहे हैं? क्योंकि आप डिफरेंस समझें, कनेक्टिंग वर्ड एक ही नाम लगा दे, इसलिए कह रहे हैं कि मालूम चला वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव का है, उसने भी दैट लगा दिया। वाक्य हमारा इंपरेटिव का है, उसने भी दैट लगा दिया। तो ऐसा नहीं, अंतर समझो। दैट अब आया ही, अब ये हमारा किसके हिसाब से बदलेगा? ये हमारा, ये इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि ये किसमें आता है? ये तो हमारा है, ये थर्ड पर्सन का, किसका है? थर्ड पर्सन में है, इसलिए चेंज नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ लोग हो सकते हैं कि वो बदलने की धुन में इसको बदल दें, क्योंकि हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमें हमारे दिमाग में एक चीज रहती है, हमको तो चेंज करना है, हमको तो बदलना है, हमको तो इनडायरेक्ट बनानी है, होता है नहीं होता? लेकिन आप ये ध्यान रखें, पेपर में आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, बिना पढ़े हुए किसी का आंसर मत दीजिए, क्योंकि आपने अगर पढ़ा नहीं तो फिर ये क्लियर है कि आपसे गलती होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि आपने जब ये नहीं पढ़ा कि पूछ क्या रहा है तो आप उसका आंसर क्या दोगे? है सही नहीं? बात समझ में आ रही नहीं? इसलिए सबसे पहले आप लोग जब कल पेपर आए तो उसको आप अच्छे से पढ़िए और हर एक क्वेश्चन को पढ़ करके ही उसका आंसर दीजिए। आप देखिएगा कहीं ना कहीं पिछली बार से इस बार आपके ज्यादा अच्छे अंक आएंगे। अब आता है टेंस परिवर्तन। ये हमारा किसमें चेंज होगा? बोलो। तो क्या आ जाएगा? वाज गोइंग to market dead और ये ध्यान रखना, ये दिन होता है हमारा, ये नहीं होता है ना? इसको नहीं लिखेंगे, ये दैन है, ये देन है। अंतर आप समझो, क्योंकि कुछ लोग ये लिख देते हैं, इसको हमें नहीं लिखना। बात समझ में आ गई? इसे हमें नहीं लिखना है। अगर आप इसे लिख दोगे तो फिर आपका गलत है। अब इंपरेटिव की ओर बढ़ते हैं। ये सेंटेंस सभी को समझ में आया? आ गया? क्या प्रॉब्लम है तुमको मानसी? नहीं लग रहा मन ना? होता यही है, हमने सुबह बात कही थी ना, 1 घंटे की क्लास आपको पढ़ना बहुत एकाग्र होकर पढ़नी होती है। ऐसे नहीं होती पढ़ाई कि आप ब्लैक बोर्ड में नहीं देख रहे हो, इधर देख रहे हो। अब हम लोग पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की ओर। किसकी ओर? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है बताइए? क्या होती है? बोलिए, तुम बोलो। सब्जेक्ट हाइड होता है। सब्जेक्ट जो हमारा रहता है वो कैसा रहता है? हाइड रहता है। बैठ जाइए। और हाइड का मतलब होता है छिपा हुआ। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कुछ लोगों को मालूम चले हमने हाइड बता दिया तो वो भी दिमाग में बैठा ले, सर जी ने कहा था हाइड रहता है, हाइड रहता है। अब ये नहीं मालूम कि हाइड मीन्स होता क्या है। तो हाइड मीन्स क्या रहता है? छिपा हुआ होता है। ये नहीं है कि उसमें होता नहीं है, होता है लेकिन छिपा हुआ होता है, साइलेंट होते हैं। देखिए
सेंटेंस पढ़े सभी लोग? द मास्टर सेड टू मी ब्रिंग मी सम फूड। मास्टर मीन्स मालिक होता है, सभी लोग ऐसे टीचर कहते हैं, Yes. अध्यापक कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। क्या होता है? मालिक। मालिक ने मुझसे कहा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं मी क्यों लिखा है, जहाँ सर्वेंट भी लिखा जा सकता था, होता है कि नहीं होता? Yes. सर्वेंट भी लिख सकता था, Yes. लेकिन सर्वेंट लिख जाता ना तो तुम लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाता कि नहीं, ये तो अब इसमें तो वही लगेगा जो लगना है। है, हो जाता कि नहीं होता? Yes. लेकिन अभी इस मी के होने के कारण, इस मी के होने के कारण अभी कुछ लोगों के अंदर क्या है, जिनको सुबह डाउट्स है ना, अभी क्या है, डाउट्स है। क्यों? क्योंकि इनको ये नहीं मालूम चल रहा कि मी नौकर है कि नहीं है। लेकिन हम जानकारी के लिए बता दें, ये मी आपका नौकर के रूप में ही काम कर रहा है। हाँ, ये ध्यान रखो भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको दिखाया ही जाए, और यही जो ट्रिकल क्वेश्चन होते हैं इसी तरीके से घुमा के पूछा नहीं जाता। क्योंकि मी में कुछ लोग हो सकते हैं ऐसा तो नहीं सलाह दे रहा हो, कोई घर का सदस्य हो, है ना, हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ यहीं से क्लियर हो जाता है, इससे इससे क्लियर हो गया। ये आपका पूरा नथिंग एवरीथिंग दिस, यही सब कुछ है, यहीं से हमारे माइंड में आ गया, जो आ गया वही है, ये भी बता दें। बाकी सेंटेंस एक तरफ, केवल आप इसको पकड़ो। अच्छा, मालिक को कभी ये देखा है रिक्वेस्ट करते हुए? भाई मालिक क्या रिक्वेस्ट करेगा? आप नौकर हो, मालिक मालिक, मास्टर मास्टर, आप सर्वेंट हो सर्वेंट हो। आप समझे कि नहीं? तो आपको ये ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये इंपरेटिव में विशेष ध्यान देने वाली बात होती है। आप समझे? ये मास्टर दिया हुआ है, हमने इसको चेंज किया, द मास्टर ऑर्डर टू मी। अब ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे। उसके बाद टू, इसमें ये जो बचेगा तो ये क्या आ जाएगा, इसके स्थान में ब्रिंग। अब ये नहीं है, ये किसमें चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मास्टर के हिसाब से क्या आ जाएगा, बात समझ आ गई? इसके अंदर है जो इनको सुबह थे, नहीं समझे? किसी के है? आगे बढ़ते हैं। एक किसी ने बहुत अच्छा सेंटेंस है, पूछा जाता है, देखो भाई आप लोग बताओ। पढ़ो सेंटेंस। अच्छा ये बताइए, लैंडलॉर्ड मींस क्या होता है? जमींदार। क्या होता है? जमींदार। अब तो नहीं मिलते, देखते पहले होते, लेकिन जो होते थे वही है। अब हमें इसमें भी देखो, इसमें भी एक डाउट होगा, क्योंकि इसमें भी देखो मी लगा हुआ है। ये तो आप समझ रहे हैं, कुछ लोगों को हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, लेकिन इसमें भी ऐसी चीज है कि ये भी जिससे कह रहा है, ये क्या लिखा है, लैंड लॉर्ड
ठीक है। यस सर। अब देखो फिर ये आ भी है, अब लेकिन यहाँ अगर ये आ जाए प्ले तो फिर ये क्या हो गया? हाँ बताना वही कहते थे, लेकिन इसका भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कोई मतलब नहीं, ये ध्यान रखना इस चीज को इसमें।